इंसान इंसान को पहचानना भूल जाता है। सेठ जी के नाम में सोना चांदी लदा हुआ था। सेठ के मन में कुहाव आया, पंडित जी दरवाजे आए हैं, कुछ ना कुछ मांगेंगे, अगर मैं एक अंगूठी भी दे दिया तो 2 रुपए मेरा खर्चा हो जाएगा। महाराज ने बुलाया लेकिन सेठ भूले नहीं। महाराज ने फिर बुलाया, कहने का मतलब आया, सेठ जी नाराज हो गया। बोले नहीं महाराज, मैं क्यों नाराज रहूंगा, आपने मेरा क्या बिगाड़ा है। महाराज मैं नाइट ड्यूटी नौका विहार करके आया हूं और मैं सुन नहीं पाया महाराज, मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगा। लेकिन महाराज आप मुझे महाराज लगते। बोले फिर क्या लग रहा हूं। बोले मुझे ऐसा लग रहा है, मुई नार भई संपत्ति नासी, अब मूड मुड़ाय भयो सन्यासी। मुझे लग रहा महाराज आपकी पंडिताइन वृंदावन चले गई, मर गई, और जो खेतवाड़ी था सब जुआ में मृगशागुन में हार गए हो, इसलिए आपकी बच्चों ने गांव से मार के तो ललका पियरका पहन के बाबा जी बन के नगर में घूम रहे हो। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कहते ना संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, प्रेमत प्रगट होहि मया जाना। संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या है। सेठ जी ने कहा महाराज मैं बनिया आदमी, व्यापारी आदमी, व्यापार करता हूँ, मेरी नाव में लता पत्रादिकम चैव, मेरी नाव में हर बहेरा जीरा जवाइन भरा हुआ है। आप बाबा जी हो, बाबा जी तो कांदा लहसुन खाना, कांदा लहसुन खाओगे तो राम राम करने में मन, तामसी भोजन करोगे तो भजन करने में मन नहीं लगेगा। बोले तब, बोले मेरी नाव में जीरा है, लौकी आगे लाली में कहीं मांग लेना। महाराज ने कहा सत्यम वदा हो, जो तूने कहा वही तेरी नाव में सत्य हो जाए। इसलिए भगवान विष्णु का दूसरा नाम सत्यनारायण हो गया। सेठ जी की नाव में जो सोना चांदी लगा था सारा गायब हो गया, जीरा जवाइन मर गया। सेठ जी नौका विहार करके जब कुछ दूर चले, नाव ऊपर नीचे होने लग गई। सेठ जी ने लाकर ढोला, जब देखा सोना चांदी गायब हो गया, जीरा जवाइन भर गया। सेठ जी नौका पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। दामाद ने नौका किनारे किया, बोले पिताजी आपने महाराज का अपमान किया, इसलिए महाराज ने हमें श्राप दे दिया, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। महाराज ने हमें श्राप दे दिया, अब हमारा धर्म वही वापस कर सकते हैं, बाकी कोई देने वाला। ससुर दामाद दोनों महाराज को खोते पहुंचे। महाराज एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के विश्राम कर रहे थे। महाराज की खूब सेवा किया, महाराज मेरे से अपराध हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती। महाराज ने कहा तुम्हें दारुण दुख दे रहा हूं, बार बार कष्ट दे रहा हूं, तो भी नहीं सुधर। बोले महाराज क्या करो, लड़का बच्चा नाती पोता, इतना लंबा परिवार है कि 2 वाला आइटम 10 रुपए में नहीं बेचो तो खर्चा कहां चलेगा। बोले ठीक है, दाल में उतना नमक डालो जितना चल जाओ। बोले महाराज आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कब मेरा धन वापस कर दोगे। महाराज ने आशीर्वाद दिया, सेठ जी की नाव में वापस माल खजाना भर गया। सेठ जी नौका विहार करके अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिए। नगर के समीप पहुंचे, सेठ जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाकर के मेरे घर में सेठानी को बता दो सेठ जी व्यापार करके आ गए। सेठानी ने जब श्रवण किया मेरे स्वामी का आगमन हो गया, कथा का परित्याग करके अपने आदमी को देखने चली गई। बेटी ने सोचा मेरी माँ 40 वर्ष की अपने आदमी को देखने गई है, तो हमारा तो अभी विवाह हुआ है, हमें और पहले जाना चाहिए। माँ बेटी दोनों ने कथा का परित्याग कर दिया, अपने अपने आदमी को देखने चली गई। महाराज बचे, कोई कथा सुनने वाला बचा नहीं। महाराज झोला खोले, सारा डेरा बटोरे, महाराज जी भी